आज हम लोग जानेंगे कि बीकॉम ऑनर्स और जनरल में फर्स्ट सेमेस्टर में कितने चैप्टर्स हैं और कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स है और उस सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, उस चैप्टर कितने मार्क्स का है और हमारे फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स का वो चैप्टर आता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे। पूरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नंदनी सिंह क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि जो बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर, जनरल हो या ऑनर्स हो, सभी का सब्जेक्ट एक ही रहेंगे, तो उसमें क्या सब्जेक्ट्स हैं, कितने सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए ये है। तो कितने सब्जेक्ट है बच्चों? टोटल 5 सब्जेक्ट है। कितने हैं? टोटल 5 सब्जेक्ट है। फर्स्ट जो आपका होता है, अगर आप हिंदी लेंगे तो हिंदी 100 मार्क्स का होगा, अगर आप इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश 100 मार्क्स का होगा। क्योंकि अभी जो है कॉलेज में ये ऑप्शनल हो गया था। ये हम लोग के टाइम जब था तो ये 50-50 का था। अभी आप कोई एक ले सकते हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश। ठीक है, तो फर्स्ट है इंग्लिश और हिंदी 100 मार्क्स का। सेकेंड है आपका अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो है आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, सारे पेपर्स आपका 100, टोटल 500 पेपर मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, फिर आपका 100 मार्क्स का है बिजनेस लॉ। देन फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपका 100 मार्क्स का है। उसके बाद आपका हो गया इकोनॉमिक्स और मैथ्स एक साथ है। ठीक है बच्चों, 50 मार्क्स का इकोनॉमिक्स है और 50 मार्क्स का मैथ्स है। ये हो गया आपका 5 सब्जेक्ट, टोटल 500 मार्क्स का। अब हम लोग जानेंगे कि उस चैप्टर के अंदर ये जो सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर का वो मार्क्स डिवीजन क्या है। ठीक है, जो मार्क्स डिवीजन आप लोग का जो एग्जाम में आता है, कितने मार्क्स का ये चैप्टर है। हम लोग बोलते हैं ना बिना मार्क्स डिवीजन का नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो मार्क्स डिवीजन अब हम बताएंगे क्या है। जैसे कि आप ले लीजिए मैथ्स का। ठीक है, तो मैथ्स का आप क्या करेंगे, मैथ्स का जो चैप्टर है, क्या क्या चैप्टर्स है और कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो मैथ्स में आपका है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका टोटल 8 मार्क्स का है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर आपका मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, ये भी है आपका 8 मार्क्स का। देन मेजरमेंट ऑफ, सॉरी नॉट मेजरमेंट, मोमेंट, स्क्यूनेस एंड कार्टिकल्स, ये एक चैप्टर है जो ये भी 8 मार्क्स का है। फिर है इंटरपोल्यूशन, ये भी आपका 8 मार्क्स का है। और फंडामेंटल, ये भी आपका 8 मार्क्स का है। तो मैथ में टोटल आपका चैप्टर कितने हैं? 5 चैप्टर है और हर एक चैप्टर 8 मार्क्स का है। तो 5 8 40 मार्क्स का मैथ्स हो गया। अब एक चीज आप लोग को पहले बता देते हैं कि मैम अभी तो आप बोले 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो मैथ्स 40 मार्क्स का क्यों हुआ? अभी तो बोले 50 मार्क्स का होता है। तो हमारा जो पेपर होता है ना, वो पेपर 80 मार्क्स का ही होता है। कितना मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। क्यों बोलो? क्योंकि जो 20 मार्क्स का पेपर होता है, वो 20 मार्क्स हमारा इंटरनल असाइनमेंट के ऊपर मिलता है। ठीक है, 100 में जैसे हम लोग क्लास 12 में 20 मार्क्स हमारा स्कूल देता था प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक उसी तरह कॉलेज में होता है। 20 मार्क्स आपको इंटरनल असाइनमेंट की वजह से मिलेगा, जो हो गया अटेंडेंस और आपका प्रोजेक्ट जो आप दीजिएगा, उससे आपको 20 मार्क्स मिलेगा। और जो 80 मार्क्स का फाइनल जो होता है, वो हमारा 80 मार्क्स का पेपर होगा, जो हमारा रिटेन होता है। ओके गाइस, तो ये था मैथ्स का। मैथ्स में टोटल 5 चैप्टर्स है, पर चैप्टर 8 मार्क्स का है, तो कितना हुआ? 40 मार्क्स का। अब देखिए इको बताते हैं, इको भी कितना मार्क्स का होगा? 40 मार्क्स का होगा। इको में क्या क्या चैप्टर है? इको में जो आपका चैप्टर है डिमांड ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, फिर फर्स्ट चैप्टर, ये है आपका 15 मार्क्स का। पता है 15 मार्क्स का चैप्टर है। फिर है आपका परफेक्ट कंपटीशन, ये जो परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट का चैप्टर है, ये चैप्टर भी आपका है 15 मार्क्स का। देन यहाँ पे है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट चैप्टर जो है वो आपका है 10 मार्क्स का। इको में सिर्फ आपका 3 चैप्टर है। इको में कितना चैप्टर है? सिर्फ 3 चैप्टर है। फर्स्ट है 15 मार्क्स का, फिर सेकंड भी है 15 मार्क्स का, जो थर्ड है वो है 10 मार्क्स का। तो आपका टोटल कितना हो गया? 40 मार्क्स का। तो इको और मैथ का पेपर आपका 80 मार्क्स का हो गया। चलिए नेक्स्ट पेपर को डिस्कस करने से पहले एक चीज आप लोग को बताते हैं
कि जो कॉलेज का पेपर होता है ना बच्चों, वो हमारा सारा एमसीक्यू में आएंगे। जैसे हम लोग कोई भी कंपटीशन एग्जाम का जब प्रिपरेशन करते थे और एग्जाम देते थे, जैसे वो ORM शीट में होता है, एमसीक्यू फॉर्म में होता था, ठीक उसी तरह हमारा कॉलेज के सेमेस्टर जो एग्जाम होते हैं वो भी एमसीक्यू में होंगे। ठीक है, तो सारा सब्जेक्ट अकाउंट्स को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको एमसीक्यू में होंगे। यहाँ तक कि मैथ्स भी आपको एमसीक्यू में देना पड़ेगा। मैथ्स, इको, बिजनेस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे जो है आपको एमसीक्यूज में देना होगा। हम लोग जो लिख के देते थे ना, वो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन नहीं रहेगा आपको, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता था। ठीक है, और एक चीज इसमें आप लोग का नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग मतलब क्या होता है कि आप जितना भी करेंगे, अगर आप फोर सम्स को रॉन्ग कर रहे हैं, तो आपको वहां पे 1 मार्क्स काट लिया जाएगा, क्योंकि इसका नेगेटिव मार्किंग का क्या है, 1/4 है। 4th पे 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो हम लोग जो तुक्का, बहुत जन बोलता था ना, तुक्का लगा लेंगे मैम, एमसीक्यू है, तुक्का लगा के चलाएंगे, तो वो भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। जो थ्योरेटिकल चैप्टर है उसको हम लोग डीपली हम लोग को जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े हम लोग नहीं कर सकते। अगर तुक्का मारेंगे ना तो वो हमारा मार्क्स भी डिडक्ट हो जाएगा, मार्क्स भी उसी तुक्का के अनुसार आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को बीकॉम जो होता है, फर्स्ट लेवल है हमारा, बीकॉम का जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, हार्ड नहीं बोल सकते, काफी इजी होता है, बस पढ़ाई पे डिपेंड करना है आपको कि आपको करना कैसे है उसको। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पेपर में। नेक्स्ट पेपर हमारा है जो है आपका बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ भी आपका 80 मार्क्स का होगा, 20 इंटरनल होगा। आपका चैप्टर क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये भी 30 मार्क्स का है। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ये भी 10 मार्क्स का है। पार्टनरशिप लॉ, ये है आपका 20 मार्क्स का। द नेगोटिएबल शॉर्ट्स एक्ट 1881, ये आपका 10 मार्क्स का है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। टोटल कितना हुआ, 80 मार्क्स का पेपर हो गया। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भी आपका 80 मार्क्स का होगा। क्या क्या है, इंट्रोडक्शन 16 मार्क्स का, प्लानिंग 60 मार्क्स का, ऑर्गेनाइजिंग 60 मार्क्स का, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग 16 मार्क्स का, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये तीनों चैप्टर मिल के 16 मार्क्स का है। तो आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी टोटल 5 सब्जेक्ट है, जिसमें से हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का 16 मार्क्स करके है। तो 16 इंटू 5 कितना हो गया, 80 मार्क्स का पेपर हो गया। जो हम लोग 12 में पढ़े थे वही सारा है। अब है मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में गाइस पूरा मेंशन नहीं किया रहता है कि कितने मार्क्स का वो पेपर आपका कंफर्म वो चैप्टर आएगा। जैसे कंफर्म चैप्टर जो है वो है फाइनल अकाउंट, जो हम लोग 11 में पढ़े थे। फाइनल अकाउंट 15 मार्क्स का है। सिंगल एंट्री 10 मार्क्स का है। इनकम एक्सपेंडिचर 10 मार्क्स का है। डेप्रिसिएशन 10 मार्क्स का है। एक नया चैप्टर है जो कंसाइनमेंट, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। और कुछ कुछ बहुत सारे चैप्टर है जो उसमें इंक्लूड कर देते हैं। कभी कभी थ्योरी भी आता है, कभी कभी उससे और में दे देते हैं। जैसे रेक्टिफिकेशन 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो अकाउंट्स में फिक्स नहीं है। जैसे ये कुछ चैप्टर जो हम बोले ये फिक्स होता है, और बाकी कुछ कुछ जो हम लोग किए थे अकाउंटिंग इक्वेशन, कभी कभी उसको भी 5 मार्क्स में दे देता है। बैड डेट वो भी 5 मार्क्स में दे देता है। तो ये सब में कुछ श्योरिटी नहीं है। और जो बड़ा मार्क्स का बोले वो श्योर है कि वो इतने मार्क्स का आता है। हम अकाउंट्स का पेपर शो कर दे रहे स्क्रीन पे, आप लोग देख लीजिए। गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा। और जितना भी अभी हम बोले हैं चैप्टर्स का मार्क्स डिवीजन, ये सारा आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा। और जो बोल रहे हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर भी हम शो किया स्क्रीन पे, उसका भी पीडीएफ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अकाउंट्स का पीडीएफ है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।